हेलो पाइनियर्स, वेलकम टू द थर्ड क्लास ऑफ चैप्टर फोर्स। पहली दो क्लास में हमने थ्योरी कवर किया था। आज क्लास हम न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। स्टूडेंट का मेन फोबिया क्या होता है न्यूमेरिकल का, क्योंकि उनको सही अप्रोच नहीं पता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको एक सही अप्रोच पता चल जाएगा, जिससे आप किसी भी न्यूमेरिकल को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता है तो बिलीव मी, आप केवल 40 to 50% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आता है तो आप आराम से 70 प्लस 80 प्लस जा सकते हैं। चलिए हम आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क SI यूनिट क्या होती है? फोर्स क्या होती है? न्यूटन। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है? मीटर। तो टॉर्क की क्या बन जाती है? न्यूटन इंटू मीटर। बात की अगर सीजीएस यूनिट की तो फोर्स क्या होती है? डाइन। और डिस्टेंस क्या होती है? सेंटीमीटर। तो इसे क्या बन जाती है? डाइन इंटू सेंटीमीटर। आप एक चीज समझ लीजिए, अगर आप SI यूनिट में निकाल रहे हैं तो आपके सारे यूनिट किस में होनी चाहिए? SI यूनिट में होनी चाहिए। अगर आप सीजीएस में निकाल रहे हैं तो सारी यूनिट किस में होनी चाहिए? सीजीएस में होनी चाहिए। चलिए हम अपने पहले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। पहला न्यूमेरिकल है मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट O इज 5 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स कितना दिया हुआ है? 10 न्यूटन का। टॉर्क कितना दिया हुआ है? 5 न्यूटन मीटर का। आपको निकालना क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क कितना है? 5 है। फोर्स कितना है? 10 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/10, मतलब 0.5 क्या? मीटर। आई होप यहाँ से आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के दिखाया। अगर हम देखें अपना दूसरा न्यूमेरिकल, अ नट इज ओपन बाय अ रिंच ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये बोल सकते हैं 10/100 मीटर। फोर्स कितना है? 5 न्यूटन का। तो अगर पूरा हम सॉल्व करते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहाँ से? फ्रॉम द पिवटेड पॉइंट। तो टॉर्क की वैल्यू निकालना है हमको। फोर्स कितना है? 5 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 10/100 है। ये कितना आ जाएगा? 0.5 न्यूटन इंटू मीटर। आयो सेकेंड न्यूमेरिकल भी आपको यहाँ से एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर हम बढ़ते हैं अपने थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ, यहाँ क्या दिया हुआ है? व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर, मतलब ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर का है। इज शोन विद द एक्सेल एट O, फोर्स F 2 न्यूटन, मतलब फोर्स कितने का है? 2 न्यूटन का लग रहा है। कह रहा है कि सेंटर O से निकालो और पॉइंट A से निकालो। बेसिकली अगर हम यहाँ पे बनाए तो थोड़ा गलत बन गया है। ऐसे बनेगा डायमीटर, ये 2 मीटर है और यहाँ पे क्या होगा? पॉइंट A होगा। अगर हम बात करें फॉर अ पॉइंट O, मतलब फर्स्ट पार्ट के लिए, तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या निकालना है हमको? टॉर्क निकालना है। तो पिवटेड पॉइंट, आप ध्यान से देखिए, पिवटेड पॉइंट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1 मीटर आ जाएगा। तो इसके लिए टॉर्क क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब फोर्स कितना होगा? 2 न्यूटन का होगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 2 न्यूटन इंटू मीटर। अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है? पॉइंट A के लिए निकालो, ये कौन सा पार्ट होगा? हमारा सेकेंड पार्ट होगा। बोल रहा पॉइंट A के लिए निकालो। इस बार फिर वही लगेगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस बार फोर्स तो वही रहेगा 2 न्यूटन, मगर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पूरा 2 मीटर हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 न्यूटन इंटू मीटर। आई होप इतना आपको क्लियर होगा कि अगर O से लेंगे तो केवल 1 मीटर काउंट होगा। अगर O से लेंगे कितना काउंट होगा? 1 मीटर काउंट होगा। अगर A से लेंगे कितना काउंट होगा? पूरा 2 मीटर काउंट होगा।
बढ़ते हैं अपने फोर्थ नंबर की तरफ। क्वेश्चन पढ़िए आप ध्यान से। अ डायग्राम शोज टू फोर्सेस F1 कितना है 5 न्यूटन, F2 कितना है, इधर F2 कर लीजिए, F2 3 न्यूटन, एक्टिंग एट अ पॉइंट ए एंड बी ऑफ अ रॉड पिवटेड एट O। कह रहा OA कितना है 2 है और OB कितना है 4 है। कह रहा है कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ फोर्स F1। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या F1। अगर हम टॉर्क निकालते हैं किसके लिए, टॉर्क फॉर F1 क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहाँ से, पिवटेड पॉइंट से। फोर्स कितना है F1 के लिए 5 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 10 न्यूटन इंटू मीटर। अब एक बात हमारे ध्यान से समझना आप, अगर आप इस वाली बॉडी को ये नीचे घुमा रहा है तो ये देखो ऐसे घुमा रहा है, मतलब ये घड़ी के क्या घुमा रहा है, उल्टा घुमा रहा है, तो मतलब यहां पे कौन सा लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब अगर बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की, मूवमेंट ऑफ फोर्स F2 किसके लिए, F2 के लिए सेम वही है, टॉर्क फॉर, एक मिनट, टॉर्क फॉर किसके लिए F2 के लिए, ये हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे फोर्स कितना है 3 न्यूटन का है, इस बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 12 न्यूटन इंटू मीटर। आप देखेंगे इस बार ये वाला ऐसे घुमा रहा है, मतलब ये घड़ी के साथ घुमा रहा है इसको, तो ये वाला क्या हो जाएगा क्लॉक वाइज। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। अब क्या पूछ रहा है, टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स। अगर आपको टोटल टाउ निकालना है तो आपको टाउ 1 प्लस टाउ 2 करना पड़ेगा। अब देखिए टाउ 1 की जो वैल्यू है वो है कितनी 10 न्यूटन मीटर, और जो टाउ 2 की वैल्यू है वो कितनी है 12 न्यूटन मीटर। ठीक, हमने आपको एक चीज सिखाई थी कि जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो होता है पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज होता है वो क्या होता है निगेटिव। तो जैसे आप इसमें 10 वाले में क्या लिखेंगे, इसको आप 10 वाले को तो प्लस लिखेंगे, मगर आप इस 12 वाले को क्या लिख देंगे माइनस लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 10 न्यूटन मीटर और माइनस 12 न्यूटन मीटर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 2 न्यूटन मीटर। मतलब टॉर्क कितना लग रहा है 2 न्यूटन मीटर का लग रहा है, और कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, यह लग रहा है आपका क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ना समझ में आए आप एक बार इसको फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं कि उसने टोटल टॉर्क पूछा में क्या किया, टाउ 1 प्लस टाउ 2, ये प्लस का 10 न्यूटन, ये माइनस का 12 न्यूटन मीटर, तो हमारा आंसर क्या आ गया माइनस का 2 न्यूटन इंटू। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है हमारा, इन फिगर 1.31 शोज 2 फोर्सेस, एक 10 न्यूटन ऊपर लग रहा है, एक 10 न्यूटन नीचे लग रहा है। कह रहा है ए पे निकालो, तो अगर हम ए पे निकालने जाएंगे टॉर्क फॉर ए क्या हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है बेसिकली 10 न्यूटन का है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का 50 का है, तो 50/100 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक, अगर हम क्या निकालेंगे टॉर्क फॉर बी निकालेंगे तो इसमें भी सेम फॉर्म लगेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बी के लिए फोर्स कितना है 10 न्यूटन का है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर का है, तो हो जाएगा 10 इंटू 50/100, तो यहां से कितना आ जाएगा 5 न्यूटन इंटू मीटर। अब आप ध्यान से देखिए जो ये वाला टॉर्क है ये कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये वाला भी कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक, अगले पार्ट में क्या बोल रहा है, O इज सिचुएटेड एग्जैक्टली एट अ मिडिल ऑफ द 2 फोर्सेस। मतलब जो हमारा केस बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, O हमारा ठीक बीच में आ जाएगा, मतलब 25 सेंटीमीटर इधर होगा और 25 सेंटीमीटर इधर होगा।
अब हम एक बार पहले अलग अलग निकालते हैं। टाउ फॉर ए क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब 10 इंटू 25/100 कितना आ जाएगा 2.5। टाउ फॉर बी क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब 10 इंटू 25/100 2.5। ये भी क्या है न्यूटन इंटू मीटर, ये भी क्या है न्यूटन इंटू मीटर। अब अगर बात की जाए दोनों के डायरेक्शन में, तो ये भी कैसे काम कर रहा है, क्लॉकवाइज। कैसे काम कर रहा है, क्लॉकवाइज। और ये वाला भी कैसे काम कर रहा है, दोनों कैसे काम कर रहे हैं, क्लॉकवाइज काम कर रहे हैं। ठीक, दोनों काम कैसे कर रहे हैं, बेसिकली क्लॉकवाइज काम कर रहे हैं। तो अगर टोटल टाउ हम लोग निकालते हैं, यहां से क्या निकालेंगे, टोटल टाउ इज इक्वल्स टू टाउ ए प्लस टाउ बी। और टाउ ए कितना है, माइनस का 2.5, और ये भी कितना है, माइनस का 2.5। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 5 न्यूटन इंटू मीटर। और ये माइनस क्या दिखा रहा है कि ये टॉर्क किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। आई होप आपको रिमार्क क्लियर हो चुका होगा। अब अगला आता है, अ स्टीयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उसको एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा रहे हैं। सीधी सी बात है, एक फोर्स इधर से लगेगा, एक फोर्स कहाँ से लगेगा, इधर से लगेगा, और उसका डायमीटर कितना है 0.5 है। तो ये भी केस किसका बनता है, मूवमेंट ऑफ कपल का। तो क्या लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ कपल इज इक्वल्स टू आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आइदर फोर्स में से ये भी 5 है, ये भी 5 है, दोनों इक्वल भी है, अपोजिट भी है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 5 इंटू डिस्टेंस कितना है 0.5 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा 2.5 न्यूटन इंटू मीटर। तो बेसिकली हमको यहाँ पे क्या निकालना था, मूवमेंट ऑफ कपल निकालना था। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। इसमें क्या बोल रहा है, अ यूनिफॉर्म मीटर रॉड इज सस्पेंडेड एट अ मिड पॉइंट, a weight of 50 gf is suspended at one end, where should a weight of 100 gf be suspended to keep the rule horizontal। सबसे पहले समझते हैं कि मीटर रूल क्या होता है। बेसिकली मीटर रूल का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी स्केल जिसकी लेंथ कितनी हो 1 मीटर, जैसे बोल सकते हैं 100 सेंटीमीटर, क्या बोल रहा है कि वो उसके मिड पॉइंट पे पिवटेड है, मतलब 50 सेंटीमीटर पिवटेड है। कह रहा है कि एक एंड से तुमने क्या कर दिया 50 जीएफ का वेट लगा दिया। कह रहा है 100 जीएफ का वेट कहाँ से लगाना है। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट बोलता है सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो यहां से फॉर्मूला क्या बनता है, W1L1 इज इक्वल्स टू W2L2। W1 क्या है वेट, L1 क्या है उसके पिवटेड पॉइंट्स है उसका डिस्टेंस, W2 क्या है सेकेंड वेट दूसरी तरफ लगेगा, और L2 क्या है उसका पिवटेड पॉइंट्स है उसका डिस्टेंस। अब अगर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं W1L1 इज इक्वल्स टू W2L2। W1 कितना है 50 GF है, L1 ये दूरी कितनी है 50 है यहाँ से, W2 कितना लगाना है हमको 100 GF का लगाना है, और L2 नहीं पता है। तो L2 यहाँ से क्या आ जाएगा 50 × 50/100। तो हम क्या बोल देंगे L2 इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। अब कॉमन सेंस की बात है, ये 100 GF इधर ही कहीं लटकेगा, मतलब ये 25 सेंटीमीटर बोलो, चाहे इधर से लटकेगा या फिर बोलो 75 सेंटीमीटर के मार्क पे 100 GF का वेट क्या हो जाएगा लटका दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि
25 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ पाइवटेड पॉइंट। मतलब पाइवटेड पॉइंट से क्या 25 सेंटीमीटर बोल लो, चाहे पूरे स्केल का आप क्या बोल लो 75 सेंटीमीटर। आई होप यहां तक आपको न्यूमेरिकल क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। क्या बोल रहा है, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंसर हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ प्लेस्ड एट 58 सेंटीमीटर मार्क। मतलब मान लो हमने ये स्केल ले लिया है और यहाँ पे 58 सेंटीमीटर पे हमने उसको क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया है। कह रहा है कि वेयर शुड अ वेट ऑफ 20 GF बी सस्पेंडेड। सबसे पहले डाउट आता है बच्चों का, सर 20 GF कहाँ से लगेगा। आप समझिए, मान लीजिए आपने इसको यहाँ पे बैलेंस किया है, तो क्या आप इस तरफ 20 GF लगाएंगे? नहीं भाई, इधर तो ऑलरेडी उसका वेट ज़्यादा बैलेंस कर लेगा। आप 20 GF कम वाले साइड लगाएंगे, मतलब आप 20 GF इधर लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है आपको? क्या कभी भी अपने वो मिड पॉइंट से हिलता है तो अगर बैलेंस होगी तो जो वेट लगेगा वो कम लेंथ वाले साइड लगेगा, ना कि ज़्यादा वाले साइड। यहाँ पे 20 GF लग गया। कह रहा है ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम हमारा बनकर तैयार है। अब कह रहा है व्हाट द वेट ऑफ अ मीटर रूल। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो वेट ऑफ अ रूल होता है वो हमेशा कहाँ होता है, उसके मिड पॉइंट पे होता है। मतलब वो यहाँ पे होगा 50 सेंटीमीटर के मार्क पे होगा। हम क्या लिखते हैं, लेट वेट ऑफ रूल बी एक्स। ठीक, क्या लगाएंगे, W1 L1 इज इक्वल्स टू W2 इंटू L2। W1 क्या है, उसका वेट है, और उसका पिवटेड पॉइंट से दूरी कितनी है, 8 है, क्योंकि ये 58 पे पिवटेड है और वेट कहाँ पे लग रहा है, 50 पे लग रहा है, तो ये दूरी कितनी होगी, 8 हो जाएगी। W2 कितना है, 20 है, और इसकी दूरी कितनी है पिवटेड पॉइंट से। अगर ये पूरा 100 है, आप समझो यहाँ 58 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 42। तो मतलब हमारे यहाँ से L2 की वैल्यू क्या आ गई है, 42। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 इंटू 42/8। मतलब हमारा x क्या आ जाएगा, 105 GF। मतलब जो हमारी स्केल है उसका वेट कितना है, 105 GF का है। आई होप आपको यहाँ से 1 से लेकर 9 तक न्यूमेरिकल पूरे क्लियर हो गए होंगे। 10th न्यूमेरिकल आपका होमवर्क है, उसका सोल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में करके हमको आंसर जो है कमेंट करेंगे। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हाईली हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।